जिंदगी में कुछ बड़ा करने से आपको किस चीज ने रोका हुआ है? ऐसी कौन सी वजह है कि आप अपनी जिंदगी में अगला कदम उठाने में हिचकिचाहट का शिकार हैं? इन सब का जवाब एक है, वो है आपका खौफ। आपका खौफ जो आपको कुछ करने नहीं देता, आपका खौफ ही है जो आपको वो जिंदगी नहीं जीने दे रहा जो आप रात को सोते वक्त इमेजिन करते हो। और ये खौफ एक नहीं बल्कि कई सारे हर बार शक्ल तब्दील करके आते हैं और आपको हर बार पीछे खींचते हैं। जैसे कि नाकामी का खौफ, लोगों से बातें करने का खौफ, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उन सारे खौफ ने आपको कैदी और गुलाम बनाकर रख दिया। ना आप अपनी मर्जी का कुछ पाते, ना अपनी मर्जी से कुछ बोल पाते हैं, क्योंकि आपका खौफ आप पर हावी आ चुका है। अब ये आप पर है कि आप इस खौफ के हमेशा गुलाम रहते हो। आप फिर इस खौफ की जंजीरों को तोड़ देते हो। फैसला आपका है, और इंसान जब भी कोई फैसला लेता है तो उसे इस फैसले की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। अब ये आप पर है कि आप अपने डर के हमेशा कैदी रहते हो और इस फैसले की कीमत सारी जिंदगी अदा करते हो, या फिर अपने डर को डराते हो और कुछ अरसा तकलीफें उठाकर अपनी सारी जिंदगी शाहाना गुजारते हो। हमेशा याद रखना, अगर हमसे ये बात समझा दें कि हाँ मैं एक कामयाब इंसान बन सकता हूँ, तो ये इस बात पर यकीन कर लेगा अपनी जिंदगी बदलने का फैसला आप ही ने करना है। कोई भी आपके लिए आपकी जिंदगी को नहीं बदलने वाला। ये जिंदगी भी आपकी है, फैसले भी आपके हैं, और ये डर भी आपका है। कभी भी इस डर को अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की इजाजत मत दो, क्योंकि इसी डर ने आपको अभी तक वो जिंदगी नहीं जीने दी जैसे आप चाहते थे। हो सकता है कि फेल वक्त ये डर छोटा हो, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी उम्र के साथ साथ ये डर भी बढ़ता चला जाएगा, और आखिरकार ये डर आपको एक नाकारा और लूजर इंसान बनाकर छोड़ेगा। क्योंकि ये डर ना आपको जिंदगी में कामयाब होने देगा और ना ही आपको कभी आपकी मर्जी के मुताबिक कोई काम करने देगा, बल्कि सारी जिंदगी आपको अपने ताबे रखेगा, बिल्कुल एक गुलाम की तरह। इस गुलामी से बचने के लिए सबसे पहले आपको इस सोर्स को तलाश करना होगा कि जहां से आपका खौफ आपके अंदर जन्म लेता है। अपने आप से सवाल कीजिए, कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा? क्या ये नाकामी का खौफ है, या फिर लोगों की बातें हैं कि लोग क्या कहेंगे? जब आपको ये इल्म हो जाए कि कौन सा डर मुझ पर सबसे ज्यादा हावी है, तो फिर खौफ से निपटने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाएं और इस काम को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दें। दूसरा स्टेप आपको ये लेना होगा कि अपने मनफी ख्यालात को चैलेंज करना होगा। बाज़ औक़ात हमारा खौफ हमारे ख्यालात से मुंसलिक होता है। इन ख्यालात को याद करके आपको उन सारे मनफी ख्यालात को मुस्बत ख्यालात में बदलना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इस काम में नाकाम हो जाऊंगा, तो आपको ये सोचना होगा कि जितने चांसेस मेरे नाकाम होने के हैं, इतने ही चांसेस मेरे कामयाब होने के भी हैं। मैं कामयाब हो सकता हूँ और कामयाब ज़रूर बनूंगा। अपने खौफ से आज़ादी के लिए तीसरा कदम आपको उन लोगों की तरफ बढ़ाना होगा कि जो आपको हौसला दें, जो आपकी मदद करें। याद रखना, मनफी लोगों की सोहबत आपको मनफी बनाएगी और मुस्बत लोगों की सोहबत आपको मुस्बत बनाएगी। इसलिए अपनी हम नशीनी हमेशा मुस्बत लोगों के साथ रखो, जो ये सोचते हैं कि हमारा मकसद बहुत बड़ा है और बड़ी मंजिलों के मुसाफिर कभी भी छोटी नाकामियों से नहीं घबराते। याद रखो, डर इंसानी जिंदगी का हिस्सा जरूर है, मगर कभी भी इस डर को अपनी जिंदगी पर हाकमियत न करने दो। डर से बचने का एक ही तरीका है कि वो काम जरूर करो जिसका तुम्हें खौफ है, क्योंकि अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम अपने खौफ को खत्म करोगे, और अगर नाकाम हो गए तो तुम्हें एक अच्छा सबक मिलेगा। डर से डरो मत, बल्कि अपने डर को डराना सीखो।